हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। लो, हम लोग फिर आ चुके हैं आपके बेसिक मैथ्स का पेपर 3 का सेक्शन ए लेके। हमने सेक्शन पेपर 2 का सेक्शन ए बेसिक का और स्टैंडर्ड का पेपर 2 का सेक्शन ए हमने अपलोड कर दिया है। अभी पेपर 3 का सेक्शन ए सबसे ज्यादा मैक्सिमम सब लोगों तक पहुंचा दीजिए जल्दी से जल्दी। देखो, गाला पेपर सॉल्यूशन करने से आपको बेनिफिट ही है, नुकसान कहीं नहीं है। क्योंकि जो सेक्शन ए जिनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, सेक्शन ए और बी ही परेशान करता है। तो अभी की जनरल ऑप्शन वाली पेपर चले, उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी थोड़ा सा परेशान हैरान करता है। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नया नया अपडेट आता रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे सेक्शन ए पेपर 3 ऑफ बेसिक मैथ्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if 1 equals to 1 comma 0 is one of the solution of equation, then find the value of k। मतलब x की जगह आपको 1 रखना है, y की जगह आपको 0 रखना है। तो 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5k इक्वल्स टू 18। तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब 8 बचा है, तो 8 प्लस 5k इक्वल्स टू 18। तो इंप्लाइज 5k इक्वल्स टू भाई 8 उस तरफ जाएगा तो 18 माइनस 8 यानी 10। देयरफॉर k इक्वल्स टू 2। भाई k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। भाई क्वेश्चंस कभी कभी इजी होने के बावजूद भी ट्विस्ट कर देते हैं, ट्रिक कर देते हैं। जो अच्छे से मेहनत करेगा, मतलब वो बोलते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा। तो मेहनत करो, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। फल की इच्छा मत रख, बस कर्म किए जा। तो प्लीज पुट योर एफर्ट्स। बहुत कम समय बाकी है, नवरात्रि, दिवाली, एवरीथिंग इज देयर, बट फिर भी अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सके, अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है भाई? -4। यहाँ पे देखो, ए जो है हमारा 1 हो जाता है, बी आपका -4 हो जाता है, सी आपका 7। तो यहाँ पे -4 होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 और सी आपका 7। तो 16 माइनस 28 अगर मैं करता हूं, 16 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू -12। सो ऑप्शन बी -12 इज द करेक्ट आंसर। खेल खेल में आप सीख जाओगे। चलिए बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी के 3k 5k डैश इज डैश। सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे ए आपका हो गया के, और एन तो ऑब्वियस सी बात है, एन टर्म से तो एन ही रहने वाला है। और ए एन आपको फाइंड करना है, तो डी आपको पहले चाहिएगा। तो डी हो जाता है डी इक्वल्स टू 3k माइनस के। हमें पता है ना, a2 माइनस a1। तो a2 मेरा 3k और a1 मेरा k है, तो 3k माइनस 1 दैट इज 2k। तो यहां पे हम लोग वैल्यूज अगर रख देते हैं, k प्लस n माइनस 1 इंटू 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो k प्लस 2nk माइनस 2k। तो ये हो जाएगा 2nk माइनस k, क्योंकि देखो प्लस के और माइनस 2k अगर है तो वो हो जाएगा माइनस के। ये k माइनस 2k हो जाएगा माइनस के। तो यहाँ पे हम लोग k अगर कॉमन निकाल दें तो 2n माइनस 1। ये ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन बी 2n माइनस, भाई ऑप्शन बी में खाली लिखा हुआ 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 इंटू के लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, घुमा फिरा के कहीं से भी, बट आंसर तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,8 फ्रॉम द y एक्सिस। मैंने इससे पहले वाले में भी बताया था कि अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो आपको y कोऑर्डिनेट देने हैं, ठीक है। और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो x कोऑर्डिनेट, वो भी पॉजिटिव वाला। भले नेगेटिव वैल्यू दी हो, आपको पॉजिटिव ही लेना है। भले नेगेटिव वैल्यू दी हो, आपको पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे y एक्सिस से पूछा है तो -3 वैसे होता है, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 3 यूनिट यानी 3। ऑप्शन ए 3 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, x एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा है तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, ठीक है।
नंबर 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x रेज टू 4 थीटा। तो यहाँ पे sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसमें जस्ट फॉर एग्जांपल लेट अस सी कि मैं sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दूं, sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल देता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे भी वही करना है, sec स्क्वायर थीटा की जगह तो लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख दो टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन रेज टू 4 थीटा। अब ये ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है चेक करो, तो ऑप्शन सी जो है टेन रेज टू 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज द करेक्ट आंसर। भाई आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, अब सारी आइडेंटिटीज याद करवाने जाऊंगा तो पेपर सॉल्यूशन साइड में रह जाएगा, तो आइडेंटिटीज थोड़ी सी आप याद कर लो। इफ द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, भाई मोड जो है उसके मीन से 12 एक्सीड कर रहा है। देखो द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स मतलब प्लस कितने मीन से, किससे एक्सीड है तो मीन से कितना 12, देन द मोड एक्सीड इट्स मीडियन बाय व्हाट। अगर मोड जो है मीन से प्लस 12 है, भाई मीन के कंपैरिजन में प्लस 12 है, तो मोड जो है मीडियन से कितना होगा, तो आपको सिर्फ सिंपल z इक्वल्स टू मीडियन बाई 3 मीडियन माइनस 2x बार, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, इस फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत है नहीं। बस यहां से आपको क्या करना है, x बार इक्वल्स टू z माइनस 12 हो जाएगा, x बार इक्वल्स टू z माइनस 12 आप यहां पे रख दो, तो यहां आ जाएगा z इक्वल्स टू 3m माइनस 2 इंटू z माइनस 12। x बार की जगह मैंने क्या रख दिया, z माइनस 12, समझना इस चीज को, x बार की जगह मैंने रख दिया z माइनस 12। ये देखो ये x बार था, यहां पे मैंने रख दिया z माइनस 12, तो z इक्वल्स टू 3m माइनस 2z प्लस 24, माइनस 2z को मैं उस तरफ अगर भेज देता हूं तो z प्लस 2z इक्वल्स टू 3m प्लस 24, तो यहां पे हो जाएगा 3z, और मैं यहां पे 3 अगर कॉमन निकाल दूं तो m प्लस 8, तो 3 से 3 कैंसिल कर देता हूं, तो मोड एक्सीड मीडियन बाय 8। मोड जो है मीडियन से कितना एक्सीड करेगा, बाय 8, तो ऑप्शन बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मोड जो है मीडियन से 8। भाई देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो ये हमारा ये वाला एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, तो उसी के बेस पे है, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दबाजी में गलत ना कर दें सबसे ज्यादा मार्क्स भी ऑब्जेक्टिव्स में ही जाते हैं तो ध्यान रखें। HCF ऑफ 20a स्क्वायर बी एंड 30ab स्क्वायर, देखो HCF बोला है तो एक जस्ट जनरली मैं लिखूं 20a स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 a स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा व्यवस्थित लिखे हैं क्योंकि जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, चलो इसमें बार बार चेंज करना सही नहीं है। 2 इंटू 10 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, और 30ab स्क्वायर तो 3 इंटू 10 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अगर इसको भी हम लोग थोड़ा स्प्लिट कर ले, मान लो चलो इसको भी हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, ए स्क्वायर को मैं ए लिख दूं क्योंकि जिस कहीं कहीं पे कई बार समझ नहीं आता। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन क्या है 10, तो लिख दो 10, फिर कॉमन क्या है ए तो लिख दो ए, फिर कॉमन क्या है बी तो लिख दो बी, तो ये हो गया 10ab इज दी योर एचसीएफ। 10ab क्या हो गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है, एलसीएम पूछा होता तो सबको लेना पड़ता है, बट एचसीएफ इज 10ab। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग p ऑफ x को डायरेक्टली जीरो ले लेते हैं, तो 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। भाई 7 अपॉन 3 बीच में दिया हुआ है, आपका करेक्ट आंसर है। देखो कहीं कहीं पे मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो यूट्यूब पे, अगर लग रहा है फास्ट चल रहा है तो स्लो कर सकते हो, वापिस देख सकते हो, रिपीट टेलीकास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए और आगे समझिए।
ठीक है, सोच समझ कर कीजिए ताकि आगे आपके काम आए। नाउ 5PA इक्वल्स टू 3PA बार। तो PA बार की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले 5PA अपॉन 5PA बार इक्वल्स टू 3/5। तो मैं ले सकता हूं P ऑफ A इक्वल्स टू 3x, P ऑफ A बार इक्वल्स टू 5x। देखो वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली कर देना चाहिए, मैं इतना ज्यादा बताना नहीं चाहता था, बट देखो तो ये हो गया। तो P ऑफ A बार इक्वल्स टू 5x अपॉन, भाई P ऑफ A बार क्या होता है? तो 5x अपॉन टोटल जितना भी है प्रोबेबिलिटी, तो 3x प्लस 5x, ये हो जाएगा 5/8। 5/8 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 5x अपॉन 8x, x कैंसिल। तो ये रेशियो के हिसाब से चलते हैं, तो हम लोग फाइंड करते हैं। वैसे x की वैल्यू फाइंड करो, ये सब करो, क्योंकि x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल्स टू 1, फिर 8x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 8 हो जाए 1/8 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/8। अब P ऑफ x में यहाँ पे 5x जो है 1/8 रख दो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे भी आपको सुटेबल, डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x की जगह रख दो 1/8, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5/8। चीज वही है, समझ रहे हो? डायरेक्ट कर सकते हो ये देखने के बाद भी। 5 अपॉन टोटल 8, अगर P ऑफ A पूछा होता तो 3/8 डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट जस्ट समझाने के लिए। नाउ देखो 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? √1 माइनस टी स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? √1 माइनस टी स्क्वायर। ऑप्शन दिया हुआ, देखो ऑप्शन दिया हो ना दिया हो समझने की कोशिश करो। वैसे तो देते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स एग्जाम्स में आ जाते हैं ऑप्शंस, बट स्टिल अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट डैश पॉइंट। भाई सर्कल को 1 पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करता है। 1 पॉइंट कैसे? तो एक सर्कल है, उसको टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में, अगर सेकंड होता तो 2 पॉइंट में। सेकंड इंटरसेक्ट, ये सेकंड है जो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, और टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। देखते देखते आधे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, मतलब बाकी है, नंबर 12 बाकी है, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। If the mode of the observation is 15, 17, 23, 28, 23, 25, 19, 28, x is 23, then x plus 7 कितना? देखो अगर आप देखोगे 23 दो बार है, 28 दो बार है, अगर मोड 23 दिया हुआ है, उन्होंने क्या बोला? मोड क्या है? मोड जो है 23 है, तो मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है वो मोड होता है। तो यहाँ पे अगर मोड 23 है तो x को भी क्या होना पड़ेगा? x को भी 23 होना पड़ेगा। तो x प्लस 7 कितना हो जाएगा? 23 प्लस 7 दैट इज 30। सो 30 ऑप्शन दिया हुआ है, 30 इज द करेक्ट आंसर। नाउ ट्रू और फॉल्स फॉर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, if it is possible that HCF a, b equals to 15 and LCM a, b equals to 162। दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक का HCF 15 है और उनका LCM 1 a, b 16, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। देखो एक क्यों नहीं होगा वो समझने की कोशिश करो। LCM जो है हमेशा अगर दोनों सेम के हैं तो HCF से डिविजिबल होना चाहिए, मींस LCM अपॉन LCF जो है परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए, परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन यहां पे तो क्या है, 162 15 से परफेक्टली डिवाइड होगा ही नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा। सो फॉल्स, भाई ये हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, फॉल्स। ये हमेशा याद रखो, HCF जो LCM को डिवाइड कर सकता है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ पे -5/3, ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे तो फॉल्स। हमारा -5/3 आ रहा है, यहाँ पे 5/3 आ रहा है, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, a pair of linear equation in two variable having no solution is not a consistent pair of linear equation। सही बात है, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, तो उनका नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब अगर सॉल्यूशन नहीं है
तो नॉट कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट बोल सकते हो, नॉट कंसिस्टेंट बोल सकते हो, तो ये ट्रू है। ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू भाई साहब, ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडे इन द ईयर 2020 इज 3/7। फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 जो है लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है, सो इट इज अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, 366 डेज तो 52 वीक्स के हिसाब से 52 इंटू 7 तो 366 माइनस 364। भाई बोलेंगे 52 इंटू 7 क्यों किया, तो 52 वीक्स होते हैं तो ऑन एन एवरेज तो 2 पॉसिबल है, तो 3/7 मंडे, मतलब 3 मंडेज तो आने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। 53 मंडेज जो है 3/7 बता रहे हैं, उसका 53 मंडे आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2/7 है, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा है। 2 दिन एक्स्ट्रा में संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो मंडे तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फॉल्स, भाई फॉल्स आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, भाई ट्रू और फॉल्स के बाद वन वर्ड, मतलब वन वर्ड तो क्या बोलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन फॉर अ गिवन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो एक कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला क्या होता है, am माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। तो यहां पे दिया हुआ है A25 माइनस A15 अपॉन, मैं बोल सकता हूं 25 माइनस 15, तो A25 माइनस 15 तो 24 दिया और ये हो गया 10। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया, 2.4 बोल सकते हो, या फिर डी को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हो तो 12/5 भी हो सकता है, 12/5 भी लिख सकते हो। बोथ आर करेक्ट, जो भी आप लिखते हो दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है। फॉर्मूला शीट मेरे चैनल पे मैंने स्टार्टिंग में दी हुई है, फॉर्मूलाज लर्न कर लो। अगर फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे तो आ जाएगा, फॉर्मूलाज लर्न करना जरूरी है। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल C माइनस G। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत बात बता देता हूं, आप लोग को पता ही होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स जो है उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। मैं यहां पे बोल सकता हूं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एंगल A जो है एंगल C माइनस 40 डिग्री है, तो एंगल A माइनस एंगल C इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री हो गया। मैं यहां पे रख देता हूं एंगल A माइनस एंगल C इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड तो हमें आता ही है, एलिमिनेट कर लो, वी नीड टू एलिमिनेट। तो प्लस सी माइनस सी अगर कैंसिल कर दे तो ट्वाइस एंगल ए इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 70 डिग्री, एंगल ए आपका हो गया 70 डिग्री, तो मिल गया हमारा आंसर। उसी तरह से अगर 70 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव शर्ट इन अ लोड, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव शर्ट इक्वल्स टू फेवरेबल डिफेक्टिव, फॉर्मूला बता रहा हूं, और टोटल शर्ट्स, भाई टोटल शर्ट्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दी हुई डिफेक्टिव की 0.035, फेवरेबल डिफेक्टिव फाइंड करने हैं, और टोटल शर्ट्स है 400। तो फेवरेबल डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल डिफेक्टिव शर्ट्स कितने होंगे 0.035 इंटू 400। अगर मैं 0 को स्प्लिट करूं तो 3.5 इंटू 4, 3.5 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो 22 12 114, 3.5 इंटू अगर मैं 4 कर दूं दैट इज 14 शर्ट्स जो है डिफेक्टिव होंगे। टोटल आउट ऑफ शर्ट में से कितने डिफेक्टिव शर्ट्स होंगे 14 शर्ट्स। चलिए फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। देखो मीन का डेविएशन से सम फाइंड करना है। वैसे तो मैं डायरेक्टली बता दूं, इनका कहने का मतलब है सिग्मा xi माइनस x बार फाइंड करना है। फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो ये xi माइनस x बार आपको फाइंड करना है। अब इसमें कैसे होता है, वैसे तो आंसर मैं बता दूं आपका आंसर 0 होगा। कैसे, तो मान लो 1 2 3 4 और 5 नंबर्स ये हैं, इनके मीन फाइंड करना है। तो x बार क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 5, यानी इनका एडिशन अगर मैं करता हूं तो 15 अपॉन 5 दैट इज 3। अब मुझे सम फाइंड करना है। सम क्या होता है सिग्मा
xi माइनस एक्स बार मतलब 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0 प्लस 1 प्लस 2। तो टोटल एडिशन कितना आया 0। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेविएशन इज ऑलवेज 0। ये याद रखना है, ये आपका 0 होता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया डिराइव। देन एक सेकेंड, मार्कर की इंक बदल लें। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, भाई वॉल्यूम ऑफ अ कॉन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, गलत बात। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, मैं फॉर्मूलाज नहीं बता सकता क्योंकि वो तो याद करने हैं आपको। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। देन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 20 मिनट्स। देखो मिनट हैंड जो है घड़ी के अंदर अगर हम लोग देखें तो 360 डिग्री घूमता है पूरे 6। मैं बोल सकता हूं मिनट हैंड जो है 1 मिनट के अंदर 60, 1 मिनट में नहीं बोलूंगा, मिनट हैंड 1 आवर के अंदर 60 मतलब 60 मिनट्स का जब रोटेशन पूरा लेता है तो 360 डिग्री घूमता है। तो 20 मिनट्स में वो मिनट हैंड कितना एंगल पे घूमेगा अगर निकाले 360 डिग्री अपॉन 6, भाई जो टोटल 60 मिनट्स हैं उसके हिसाब से, तो 1 मिनट में सिर्फ वो कितना घूमता है तो 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट्स में कितना, तो 20 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री। तो ऑप्शन इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 120 डिग्री। एन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए 45 इंटू 6 कर दो, तो 0 3 24 270 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। क्लियर। तो यहां पे हमारा पेपर 3 बेसिक मैथ्स के सेक्शंस भी ए जो है कंप्लीट होता है। इसी तरह से आगे सबको शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और कमेंट जरूर कीजिए। आपको अच्छा लगा है तो भी, कोई प्रॉब्लम है तो भी, और क्या सजेशन है उसके लिए भी कमेंट करते रहिए ताकि मैं इसी तरह से वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूं। सो कमेंट करना ना भूले, कमेंट करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।